इस एरिया से बहुत लोग जो है दिल्ली और गुजरात साइड में गए हैं। मतलब नौकरी 35 वर्ष से जो लोग विधायक हो रहे हैं वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य का भी वही हाल है। लोग यहाँ से रेफर जो है पटना होते हैं और गोरखपुर। हथुआ विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ डॉक्टर शशि भूषण राय है, जो पेशे से चिकित्सक है, MBBS MD है और जन स्वराज के प्रबल दावेदार हैं। 2015 और 20 में इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और इंडिपेंडेंट में जो सम्मानजनक वोट होता है 5 से 6 हजार के बीच में इन्होंने वोट लाया। इस बार जन स्वराज से इनकी दावेदारी है और प्रबल दावेदारी है, जो मुख्य रूप से 4 प्रत्याशी हैं जो खुद को प्रत्याशी मानते हैं। उनमें सबसे अगर अव्वल दर्जे की बात करें, ग्रेड A की बात करें, तो निश्चित तौर पे प्रोफेशन से लेके और हर दृष्टिकोण से फिट बैठते हैं, चुनाव लड़ने के लिए सबल है। निश्चित तौर पे जनता का भी समर्थन है, लेकिन यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज भी हथुआ की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया। क्या मानते हैं आप? जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। यहाँ की जो भी व्यवस्था है रोड संबंधी, वो सब अभी तक आज 35 वर्ष से जो लोग विधायक हो रहे हैं वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं और टूटा फूटा रोड है। आप जाकर देखिएगा, सब टूटा फूटा है। स्वास्थ्य का भी वही हाल है। लोग यहाँ से रेफर जो है पटना होते हैं और गोरखपुर होते हैं। मतलब थोड़ा सा भी स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं भी परिवर्तन नहीं आया है। तुरंत गोपालगंज अनुमंडल से गोपालगंज सदर हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, वहां से गोरखपुर रेफर किया जाता है। और शिक्षा का जो भी है, शिक्षा का जितना गवर्नमेंट स्कूल है सब समझिए कि वो उसमें पढ़ाई जो है बच्चे कम हैं। और सारे जो है इंग्लिश स्कूल, जितना कॉन्वेंट स्कूल खुला है उसमें सारे लोग जो है एडमिशन कराए हैं, अपने बच्चे को फी देते हैं। शिक्षा का स्तर भी ठीक नहीं है और पलायन करा गया। तो इस एरिया से बहुत लोग जो है दिल्ली और गुजरात साइड में गए हैं, मतलब नौकरी के लिए। और वो 6 महीना 8 महीना छठ पूजा में अपने घर आते हैं। यही सारा व्यवस्था यहाँ का है जी। आज भी अगर यहाँ हथुआ की बात करें तो जो सड़कों की स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। जल जमाव है, अतिक्रमण है, स्वास्थ्य और शिक्षा बीमार है, पलायन एक गंभीर समस्या है। इस पे कभी काम नहीं हुआ। जो यहाँ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कहती है कि विकास हो रहा है, लेकिन वो विकास न जमीन पे दिख रहा है, न शहर में दिख रहा है, न ग्रामीण परिवेश में दिख रहा है। इसके लिए आप किनको जिम्मेदार मानते हैं, सांसद विधायक को या सरकार को? देखिए, इसके लिए जो है हम मुख्य रूप से सांसद विधायक तो है ही, लेकिन वो लोग किसी भी चीज को ऊपर उठाएंगे, उछालेंगे, बोलेंगे, सांसद भवन में बोले। नीतीश जी जो है अभी उनका हालत जो है वो गड़बड़ चल रहा है। उनका जो भी काम है वो उनके कुछ अधिकारी हैं, 4-5 अधिकारी, वही सब काम चला रहे हैं क्योंकि मेंटली रूप से वो थक चुके हैं और ऐसे थके हैं कि उनको समझ में आता नहीं है। बस वो समझिए कि एक रबर स्टाम्प बन करके वो है, सारा काम वो अधिकारी 5 अधिकारी जो है वही सब कम कर रहे हैं। अब वो गलत करे या सही करे, और उनके जितने भी सांसद विधायक बन रहे हैं वो लोग भी घमंड हो गया है कि भाई जो है कहीं ना कहीं हमको ही वोट देगा लोग, अरे इधर देगा चाहे उधर। लेकिन अभी जो है बिहार में एक विकल्प के तौर पर प्रशांत सर का पार्टी जो है जन स्वराज पार्टी आया है। तो इस बार जो है बदलाव होगा और हथुआ के जितने लोग हैं सभी लोग, इसके पहले जो विधायक थे, उसके पहले जो विधायक थे, सबसे तंग आ गए हैं। आज 20-25 साल से तंग आ गए हैं। सारा व्यवस्था लोगों को विकल्प नहीं मिल रहा है जी, विकल्प नहीं मिल रहा है। तो विकल्प के तौर पे हथुआ विधानसभा से सभी लोग निश्चित किए हैं, मतलब अपना निश्चय लिए हैं, दृढ़ निश्चय कि हम जो है जन स्वराज पार्टी को ही वोट देंगे, क्योंकि इसको भी देखना है 5 साल कि ये पार्टी क्या कर रहा है जी। और प्रशांत सर का हाथ मजबूत करेंगे और सरकार बनाएंगे। आज भी आपके हथुआ विधानसभा में सार्वजनिक जो छोटा छोटा मार्केट है, जगह है, वहाँ सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है जी। तो ये सर ऐसा है कि ये सब जो है विधायक हैं, MP है, इनके कमी से सारा हो रहा है। फंड तो आ रहा है लेकिन अब ये लोग अपने पास रख ले रहे हैं, उसको खर्च नहीं कर रहे हैं।
या खर्च कर रहे हैं तो किसी दलाल टाइप के आदमी को दे दिए, तो ऐसा बनाया कि वो 1-2 साल में टूट गया। उसको मतलब जिम्मेवारी तरीके से नहीं बनाया गया। जब आप क्षेत्र में जनसंपर्क करने जाते हैं तो जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं जिनको सरकार मुख्यधारा में जोड़ने की बात करती है, उनके पास पहुंचते हैं तो किस तरह की समस्या देखते हैं? उनके पास पहुंचते हैं तो वो लोग यही बोलते हैं कि हमारा जैसे कि कुछ सरकारी जमीन भी है और उसको कुछ दूसरे मतलब तबके के लोग कब्जा किए हुए हैं जी। और कब्जा करके अब वो लोग सोचते हैं कि भाई हमारा जो भी सरकारी जमीन है उसको केवल बाउंड्री करा दिया जाता है, तो हम लोग का जो भी सार्वजनिक काम हो रहा है वो सारा काम उसमें होता, हमारे बच्चे सब उसमें खेलने जाते, सार्वजनिक काम शादी विवाह हो रहा है, लेकिन उस सब के साथ उन लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है और कोई बात नहीं मानता है। वो केस पर केस किए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर पार्टी आपको मौका देती है और जनता आपको विधायक चुनती है, हथुआ का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी कि देखिए हमको यहाँ से कुछ भी लूटपाट नहीं करना है और प्रशांत सर का जो विचार है, हम पार्टी अगर पकड़े तो प्रशांत सर का ही जन स्वराज पार्टी पकड़े, दूसरा पार्टी नहीं पकड़े, क्योंकि 2 बार 2015-2020 में निर्दलीय प्रत्याशी थे हथुआ विधानसभा से। तो हमको जो है जो भी फंड आएगा जो भी होगा उसको केवल विकास करना है और हथुआ विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाना है। चलिए, डॉक्टर शशिभूषण राय जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार, प्रणाम।